उत्तराखंड बद्रीनाथ धाम ठारू मात्र 2 ରୁ 3 किलोमीटर दूर भारत चाइना सीमारे थिबा भारतर शेष गाँ। एठारे रहिछि पुराण इतिहास अनेक अकुहा कथा। पंचु पांडव भी एही बाट देई स्वर्ग को जाइथिबा कुहा जाय। विघ्न विनाश गणेश और व्यासदेव भीम और देवी सरस्वती संपर्क रे अनेक अजଣା कथा रहिछि। गुफा में बैठ करके हमारे जितने भी ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र उपनिषद हैं उन सब की रचना यहीं पे की थी। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए समय की कमी होने के कारण इन्होंने गणेश जी को बुलाया। तब गणेश जी ने शर्त रखी कि सुते तत्प्राह विघ्नेशु यदि में लेखनी क्षण, लिखते वक्त मेरी लेखनी क्षण भर भी रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से व्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। महाभारत के बाद भी वेद व्यास जी को जब आत्म संतुष्टि नहीं हुई तो इस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं उदास हो करके सरस्वती नदी के किनारे, और वहां पे जाकर के बैठ जाते हैं। नारद मुनि का आगमन होता। नारद जी कहते कि भगवान तुम इतने दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी कहते कि मैंने ग्रंथों का लेखन किया, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया तथा 17 पुराण लिखे, तब भी ये चित्त जो है शांत नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा आपने तो ब्रह्म सूत्र की रचना कर ली, इतिहास पुराण की रचना कर ली, पर जब तक आपने भागवत रूपी रस का पान अपने भक्त जनों में नहीं बांटा तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अंत में इसी स्थान में आकर के नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की और यहाँ पे आकर के भागवत महापुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की जय। ये प्राचीन मूर्ति है व्यास जी की और ये नई मूर्ति है 96 की। ये भगवान विष्णु व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि और माधवाचार्य के शिष्य वल्लभाचार्य। तो सुखदेव जी जो हैं 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे थे। कहा कि जब तक 12 साल, कहा कि जब तक मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए मैं जन्म नहीं लूंगा। वल्लभाचार्य जी ये 500 साल पहले यहाँ पे आए थे चंपारण्य छत्तीसगढ़ से। उस समय कोई एम्बेसडर नहीं थी, समूह टाटा नहीं थी, पुल नहीं थे, एरो का चिन्ह नहीं था। कैसे आए होंगे? वो भी 11 साल की उम्र में। आज जब हर वक्त के पास अपना साधन है फिर भी गाड़ी को छोड़ करके यहाँ पे आने में फां शुरू हो रहा है। तो ये जो है एक ही सूत्र को लेकर आए कि जहाँ पे ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती हो, सम्यक्रास नामक क्षेत्र हो, नर नारायण का जन्म स्थान और बेरी की झाड़ियां हो, वहीं पे व्यास जी का पुण्य धाम होगा। और जब वल्लभाचार्य यहाँ पे आए तो साक्षात दर्शन दिए व्यास जी ने, क्योंकि व्यास जी आज भी अजर अमर है। अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास मुनि, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण और मार्कंडेय ऋषि, ये विशाल शिला जो दिख रही है ये पोथी है व्यास जी की पुस्तक। इसको बाहर से देखना, अलग अलग पन्ने स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो टाइम मिलेगा खोल करके पढ़ लेना।
तो ये भोजपत्र थे द्वापर में। भू विष्णु है। जब द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, तो भगवान विष्णु जो है शालिग्राम पत्थर की मूर्ति में विराजमान हो गए थे। कहा कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से मेरी इस मूर्ति के दर्शन करेंगे उनको मेरे साक्षात दर्शनों का फल प्राप्त होगा। तो भागवत की बुक साक्षात कृष्ण स्वरूप होते, इसीलिए कलयुग आते ही ये पत्थर में अवतरित हुआ। बोल बद्री विशाल। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। मनोकामना गुफा में बैठ करके हमारे जितने भी ग्रंथ वेद पुराण शास्त्र उपनिषद हैं, उन सब की रचना यहीं पे की थी। लेकिन महाभारत को लिखने के लिए समय की कमी होने के कारण इन्होंने गणेश जी को बुलाया। तब गणेश जी ने शर्त रखी कि सुटे तत्प्राह विघ्नेशु यदि में लेखनी क्षण, लिखते वक्त मेरी लेखनी क्षण भर भी रुकने नहीं चाहिए, क्योंकि गणेश जी दोनों हाथों से लिखा करते थे। तो यहाँ से व्यास जी महाभारत बोले और नीचे गणेश गुफा में गणेश जी लिखते गए। महाभारत के बाद भी वेद व्यास जी को जब आत्म संतुष्टि नहीं हुई तो इस स्थान को छोड़ करके चले जाते हैं उदास हो करके सरस्वती नदी के किनारे, और वहां पे जाकर के बैठ जाते हैं। नारद मुनि का आगमन होता। नारद जी कहते कि भगवान तुम इतने दुखी क्यों हैं? तो व्यास जी कहते कि मैंने ग्रंथों का लेखन किया, वेदों का विभाजन किया, धर्म का निरूपण किया तथा 17 पुराण लिखे, तब भी ये चित्त जो है शांत नहीं हो रहा। नारद जी ने कहा आपने तो ब्रह्म सूत्र की रचना कर ली, इतिहास पुराण की रचना कर ली, पर जब तक आपने भागवत रूपी रस का पान अपने भक्त जनों में नहीं बांटा तब तक तुम्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी। तो अंत में इसी स्थान में आकर के नर नारायण भगवान को प्रणाम किया, माँ सरस्वती की वंदना की और यहाँ पे आकर के भागवत महापुराण की रचना की। बोल भागवत महापुराण की जय। ये प्राचीन मूर्ति है व्यास जी की और ये नई मूर्ति है 96 की। ये भगवान विष्णु व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि और माधवाचार्य के शिष्य वल्लभाचार्य। तो सुखदेव जी जो हैं 12 साल तक माँ के गर्भ में रहे थे। कहा कि जब तक 12 साल, कहा कि जब तक मुझे श्री कृष्ण के दर्शन नहीं हुए मैं जन्म नहीं लूंगा। वल्लभाचार्य जी ये 500 साल पहले यहाँ पे आए थे चंपारण्य छत्तीसगढ़ से। उस समय कोई एम्बेसडर नहीं थी, समूह टाटा नहीं थी, पुल नहीं थे, एरो का चिन्ह नहीं था। कैसे आए होंगे, वो भी 11 साल की उम्र में। आज जब हर भक्त के पास अपना साधन है फिर भी गाड़ी को छोड़ करके यहाँ पे आने में फां शुरू हो रहा है। तो ये जो है एक ही सूत्र को लेकर आए कि जहाँ पे ज्ञान को देने वाली माँ सरस्वती हो, सम्यक नामक क्षेत्र हो, नर नारायण का जन्म स्थान और बेरी की झाड़ियां हो, वहीं पे व्यास जी का पुण्य धाम होगा। जब वल्लभाचार्य यहाँ पे आए तो साक्षात दर्शन दिए व्यास जी ने, क्योंकि व्यास जी आज भी अजर अमर है। अश्वत्थामा, राजा बलि, व्यास मुनि, हनुमान, कृपाचार्य, परशुराम, विभीषण और मार्कंडेय ऋषि, ये विशाल शिला जो दिख रही है ये पोथी है व्यास जी की पुस्तक। इसको बाहर से देखना, अलग अलग पन्ने स्पष्ट दिखाई देते हैं, तो टाइम मिलेगा खोल करके पढ़ लेना। तो ये भोजपत्र थे द्वापर में। भू विष्णु है। जब द्वापर का अंतिम समय था, कलयुग आने वाला था, तो भगवान विष्णु जो है शालिग्राम पत्थर की मूर्ति में विराजमान हो गए थे। कहा कि जो भक्त श्रद्धा भक्ति से मेरी इस मूर्ति के दर्शन करेंगे उनको मेरे साक्षात दर्शनों का फल प्राप्त होगा। तो भागवत की बुक साक्षात कृष्ण स्वरूप होते, इसीलिए कलयुग आते ही ये पत्थर में अवतरित हुआ। बोल बद्री विशाल। आप लोगों की यात्रा मंगलमय हो। मनोकामना दोनों हाथों से उन्होंने महाभारत लिखी थी गणेश भगवान ने। उन्होंने वेद व्यास जी को बोला भी था कि अगर आप बोलने में जरा भी रुके और मेरी कलम रुक गई तो ये जो आप पुराण लिखा रहे हैं ये पुराण यहीं अधूरा रह जाएगा। तो उस समय उनको भी शायद उस चीज से डिस्टर्ब हो रहा था। जब माता सरस्वती का वेग तेज हो रहा था तब उन्होंने जाके उनको बोला था कि आप अपना वेग कम करो, तो उन्होंने वेग कम नहीं किया। तो कहा जाता है कि उनका श्राप भी दिया जाता है वहाँ पे कि भगवान गणेश जी ने माता सरस्वती को श्राप दिया था कि आप अपने जन्म स्थान से ही विलुप्त हो जाएंगे यहीं पर। तो तभी उनका वेग उस एक ही साइड आपको वेग देखने के लिए मिलेगा।
जो भीम पुल है उसके साइड से। बाकी आप इधर देखोगे वो बहुत शांत स्वरूप से आती हैं माता, निकल के जाती हैं, लेकिन उधर उनकी बेग की गणना इतनी है जहाँ से उनका उद्गम स्थान है कि अगर आप ध्यान पूर्वक देखोगे तो आपके मन में भी थोड़ी सी दहशत सी हो जाएगी। ये बात तो आप नोट की है जी। तो वहाँ पे ये उनका स्वरूप है माता सरस्वती का। पे भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत, वेद पुराण और कई ग्रंथ लिखे थे, जो ग्रंथ आज के टाइम में इतिहास पुराण वगैरह यहाँ पे मौजूद है। ये जो पीछे व्यास पोथी है, ये व्यास पोथी जो है भगवत गीता की, उसमें पुराण है व्यास जो वेद व्यास जी ने लिखी थी। जब वो द्वापर युग खत्म हो रहा था, कलयुग स्टार्ट हो रहा था, उस समय ये जब कलयुग में लोग इसको आपने अपने उसमें ना करें, इसलिए ये पत्थर के स्वरूप में आ गई। जब से इसका हर एक जो लाइन है एक पन्ने की तरह दिख रही है, जो एक एक पत्थर है ना, जैसे पन्ना हो किताब हो, तो वो इसने किताब का रूप लिया है। यहाँ से भगवान वेद व्यास जी ने महाभारत को बोला था। नीचे गणेश गुफा में गणेश जी ने इसको लिखा था। इधर सरस्वती नदी है, भीम पुल है, जहाँ पे जब पांचों पांडव स्वर्ग के लिए निकल रहे थे वसुधारा से होते हुए, स्वर्गारोहिणी भी है आगे के लिए, जो ट्रैक काफी मुश्किल है, जहाँ पे आज भी कुत्ता लेने आता है इंसान को, तभी वो ट्रैक पूरा हो पाता है। जब तक आप वहाँ पे सोने की मतलब सीढ़ियों पे नहीं पहुंचोगे स्वर्गारोहिणी पे। तो जो भीम पुल है वहाँ पे द्रौपदी को सरस्वती नदी पार करने में बहुत कठिनाई हो रही थी, छलांग लगाने में। तब भीम जी ने एक शिला उठाई थी, शिला वहाँ पर रखी थी, और वो शिला वहाँ रखी, तब वो द्रौपदी ने वहाँ पे पार की थी वो नदी। तो आप जब नीचे जाएंगे तो देखेंगे वो शिला का स्वरूप भी अलग है, बहुत बड़ी शिला है। अब तो उसमें उन्होंने सीढ़ियाँ वगैरह बना दी है, और यहीं से माता सरस्वती का है कि जन्म स्थान जो माता सरस्वती का है वो यहीं पर है, माणा में। यहाँ से जब शिला जो देखेंगे, भीमशिला जो है भीम पुल पर, इधर माता सरस्वती का उद्गम स्थान है, जन्म स्थान है। जैसे ही भीम पुल के इधर आएंगे, वहाँ से माता का वेग कम हो जाता है और वो विलुप्त हो जाती है, बिल्कुल मतलब शांत हो जाएंगी। शांत होने के बाद ऊपर से वसुधारा आ रही है, वसुधारा में आके वो अलकनंदा का रूप ले लेती है, भागीरथी का। तो ये यहाँ पे हुआ। ये सरस्वती नदी को कहा जाता है कि श्राप भी दिया था माता को कि इनका जो कोलाहल था वो बहुत तेज था। आप जब नीचे जाएंगे तो आप उस वेग को देखेंगे कि पुल के इस साइड देखेंगे तो इतनी उनकी गणना है, इस कदर का वेग है कि आपको भी देख के हैरानी होगी, और आप इस साइड आएंगे तो वो बिल्कुल शांत हो जाएंगे। तो ये यहाँ की है। वसुधारा पे आप जाएंगे तो ये होता है कि जो लोग अपने मन से पवित्र होते हैं, मन से जो पवित्र होते हैं, वहाँ पे कहते हैं कि वो जल उनके ऊपर गिरता है। अभी तक वहाँ के दर्शन हुए नहीं है, शायद अभी वहाँ का बुलावा आया नहीं है। जब भी बुलावा आएगा वहाँ भी जरूर जाऊंगा। तो वहाँ की कथा ये है, और स्वर्गारोहिणी भी इसी स्थान से जाते हैं। वहाँ पे भी 13-14 किलोमीटर का ट्रैक है, जो कि 7-8 दिन में पूरा होता है। एक जो यमराज उनके साथ में थे युधिष्ठिर के, जो उनको सीधे स्वर्ग की सीढ़ियों से लेकर गए थे, वो आज भी वहाँ पे यमराज जी का कुत्ता लेकर आता है। जब तक वो कुत्ता नहीं आता है तब तक आप स्वर्ग की सीढ़ियों पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। और वो सीढ़ियाँ भी 2 ही सीढ़ियाँ दिखाई देती हैं, 5 सीढ़ियाँ पूरी आगे के लिए नहीं दिखाई देती हैं। और आप जब इतना ट्रैक करके जाएंगे तो आप भी 2 सीढ़ियों तक चढ़ पाएंगे, उसके बाद चढ़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि थकान ही इतनी हो जाती है। बस इसके लिए जैसे पन्ने लगते हैं जी जी, जैसे हमारी किताब के पन्ने होते हैं ना, जैसे हमारे ग्रंथ होते हैं, महाभारत, रामचरितमानस का ग्रंथ होता है ना, तो वो बड़ा ग्रंथ होता है, हम उसको पलटते हैं, तो उसी हिसाब के ये पन्ने यहाँ पर लगे हुए। पहले तो बाइंडिंग वाले पन्ने नहीं होते थे, तो वो एक एक पन्ना जोड़ के रखते थे। तो ये वाले जो है ये वो उसी प्रकार के पन्ने हैं वहाँ पर जो जोड़े हुए। पहले लिखने के बाद उसको रख दिया। तो पहले जोड़े नहीं जाते थे, पहले तो ये था कि एक नीचे गत्ता लगाया, ऊपर से एक एक पन्ना रखने के बाद ऊपर एक गत्ता लगा के उसको मतलब कलावे से, धागे से बंद कर देते थे। तो ये वो वाली किताब का स्वरूप है। अच्छा जी, पहले बोलिए। ये गणेश गुफा, इस तरफ आ जाइए। ये गणेश गुफा है जहाँ महाभारत लिखा था गणेश जी ने। गणेश जी ने ऊपर से बोला था, गणेश जी ने बोला, गणेश जी ने इधर लिखा, और गणेश जी ने वहाँ से बताते रहा, गणेश जी ने इधर लिखते रहा। ये जहाँ गणेश गुफा, इसको गणेश गुफा बोलते हैं, यहाँ महाभारत लिखा था। और फिर आपको ऊपर गणेश गुफा जाना, बस इतने।
महात्मा गांधी भी एठाकू आसीथिले 1962 मसीह रे। ब्यूरो रिपोर्ट ओएनए खबर।